व्याप्तमिदं जगत् यदाराधनतो ब्रह्मा सृजति यां स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकेटव जातभयात् मधुकेटव जातभयात्। यासा भगवती नित्या, सच्चे वो नित्य है। संसार नित्य है क्या नित्य? बोलो, संसार नित्य हमेशा रहने वाला है कि मिटने वाला है? तो स्वाभाविक है, संसार तो बदलता रहता है, मिटता रहता है, ये स्थिर नहीं रहता। हमारा यह शरीर एक जैसा रहता है क्या? पहले बच्चे थे जो युवान हुए, फिर वृद्ध हो गए। स्वस्थ हैं तो अस्वस्थ भी होंगे, सुखी हैं तो दुखी भी होंगे। नमस्कार नमस्कार। ये संसार में आप हमको द्वंद्व ये लगा है, प्रकृति के गुण दोष उसमें आएंगे। नमस्कार समझी, नमस्ते दी। प्रकृति के गुण दोषों से कोई नहीं बच सकता। नमस्कार नमस्कार। लेकिन या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, वो भगवती कैसी? बोले नित्य है। आप भी माँ भगवती की उपासना करते, आप भी उनकी क्या करती थी? आपकी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की वैसे ही पूजा करते जैसे आज आप कर रहे हैं। दादा परदादा हमारे कितने कितनी पीढ़ियां, कितने कितने युग, वो एक जैसी है। ये संसार बदलता जा रहा है, युग बदलते गए, मनुष्य बदलते गए, पीढ़ियां बदलती गई। नहीं बदली तो वो माँ भगवती जगदम्बा वो हमेशा जो कि क्यों, क्योंकि ये पुराण एक शाश्वत है। जैसी फोटो आज तुम माँ भगवती को बना रहे हो, वो फोटो हमेशा युगों से सबने कल्पना की है। ये यहाँ जो है माँ भगवती का स्वरूप का वर्णन होता है, और जब जगदम्बा के स्वरूप का वर्णन पुराणों के अंदर में श्लोकों के माध्यम हमारे लिए से बन जाता है, वही हमारा पूरा कर। तो अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है तो यहाँ कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, यानी जिसको यश नहीं मिलता, बहुत कुछ करने पर भी यश नहीं मिलता, बड़ाई नहीं मिलती, काम करे आप और बड़ाई मिले दूसरे को, ऐसा होता है। कई बार काम जो है छोटी बहू करती है और नाम जो है बड़ी बहू का होता है। कभी कभी काम जो है बुआरी करती है और नाम बेटी का हो जाता है कि बेटी ने किया, ले ऐसा होता है। तो अगर किसी को यश नहीं मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए? बोले ये कथा सुननी चाहिए, उसको यश मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी भी बढ़ाई शुरू हो जाएगी। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद पूरा काम किया, पूरा जितना जो फंक्शन था सब काम किया, और लास्ट में उनको निराशा हाथ लगती, हाँ किया तो बोले बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अरे हाँ किया, लेकिन व्यास जी ने तो हमारा नाम ही नहीं लिया। भैया आप भैया तो यश है, उस यश को प्राप्त करने के लिए अगर आपको हमेशा यश चाहिए तो क्या करना है? हमेशा यश की प्राप्ति के लिए इस कथा को ठीक से समझें। दुर्यशोग्नम
हरिचरितमिदं यत्कीर्तितं दुर्यशोकम् पठति विमलभक्त्या शुद्धचित्तः शृणोति। विमल भक्ति से, निर्मल भक्ति से इसको सुनना, पढ़ना, शुद्ध चित्त से सुनना, पवित्रता के साथ में सुनना। इस कथा को जो इस तरह से पवित्रता के साथ में सुनता है उसका दुर्यश दूर होता है। जो भादों के महीने की चतुर्थी का चांद को देख ले, चंद्रमा का जो दर्शन कर ले रात का, उसको भी झूठा कलंक लगता है। क्या लगता है? उसको भी झूठा कलंक लगता है। और यदि आपको भूल से अगर आपने चंद्रमा उस दिन देख लिया, वैसे चंद्रमा का दर्शन कब होना चाहिए? दूज का जो चंद्रमा है उसके दर्शन मात्र से हमारे को पुण्य का लाभ प्राप्त होता है, पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो लेकिन चंद्रमा अगर चतुर्थी का चंद्रमा अगर दिख जाए तो उसको झूठा कलंक लगता है। और यदि झूठा कलंक लगा, ऐसा आपको आशंका हो, तो क्या करना चाहिए? भूल से आपने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया तो बोले इस कथा को सुनना चाहिए। अगर आपके पास में किताब है तो किताब पढ़ लीजिए, इस कथा को सुन लीजिए। और यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप जो है इस कथा को कहीं सुन लीजिए। तो ये दुर्यश को दूर करने वाली कथा है। ये जो जामवंत और वृक्षराज की युद्ध की ये सारी चर्चा जो है सभवति सुखपूर्ण सिद्धि कामो जगति च वपुषे वपुषोत्ते मुक्ति मार्गं लभेत, मुक्ति मार्गं लभेत। सभवति सुखपूर्ण, वो इस संसार में सब सुख सुविधा से संपन्न हो जाता है और उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी कार्य में वो काम कर रहा है, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जब शरीर का त्याग करेगा, वपुषोन्ते मुक्ति मार्गम लभेत, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मुक्ति भी प्राप्त होगी। मुक्ति मार्गम लभेत। तो पहली कथा तो ये हुई, महात्मा की जो पहली कथा है ये, यानी कि संतान की चाहना करने वाले को यह संतान मिल गई है, संतान का सुख, संतान के जीवन में कष्ट है, उनकी कष्ट के निवारण के लिए वो अगर भगवती माँ दुर्गा की आराधना करता है तो उसकी ये जो विपत्ति है जीवन की, उसके बच्चों के, तो उसको वो दूर हो जाती है। जैसे वसुदेव जी की ये दुख की घड़ी मां भगवती की आराधना काल से निवृत्त हो गई और साक्षात फिर उनको पुत्र की पुनः प्राप्ति हो गई। दूसरा एक उपाख्यान सुनाया जिसमें जो हमारे इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, उनका नाम था श्राद्धदेव, और श्राद्धदेव ने यज्ञ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। और पुत्र की प्राप्ति के लिए जब यज्ञ किया तो जब यज्ञ चल रहा था तो उनकी पत्नी ने जो है, जो यज्ञ करता, जो आचार्य ब्राह्मण थे, उनको कह दिया कि भले राजा जो है बेटे के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम तुम्हें कह रहे हैं वैसा तुम करो। जब तुम यज्ञ के कलश में जब मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे तो पुत्र का मंत्र मत पढ़ना, वहां पर पुत्री का मंत्र पढ़ना, पुत्री प्राप्ति का संकल्प करना।
आचार्य जी बोलते रहे, वहां से वो बोलते रहेंगे, वशिष्ठ जी जो करा रहे हो ठीक, परंतु तुम्हें जो है मेरे मन। तो राजा चाहते थे कि बेटा हो और रानी चाहती कि बेटी हो। यज्ञ तो बढ़िया सुंदर चल रहा था, परंतु होता के साथ में उनका संकल्प परिवर्तित करवा दिया रानी ने, और इसलिए उनके घर में बेटी प्राप्त हुई। धन्यास्ते मानवा लोगे, वो मनुष्य संसार में धन्य है जिनकी संतानें अपने माँ बाप के अनुकूल रहते हैं। जैसे माँ बाप कहते वैसे जीवन जीते हैं, मर्यादा के अनुसार रहते हैं। लेकिन जो संतान अपने माँ बाप को दुख देने वाले, जो संतान अपने माँ बाप की अवहेलना करने वाले हैं, वो संसार में बड़े अभागे से हो जाते हैं। परोपकारशीलश्च पितर्मातु सुखवः, पितर्मातु सुखवः, पितर्मातु सुखवः। माता पिता को सुख देने वाला ऐसा संतान, ऐसी संतति है, परोपकार करने वाला ऐसी संतति हो तो वो माता पिता धन्य है संतान। कुपुत्रेण कुलम नष्टम सुपुत्रो यद गृहे स्थित कुपुत्रेण हतम यशम। घर में कुपुत्र हो जाए तो कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र हो जाए तो यश भी नष्ट हो जाता है। कुपुत्रेण हतम यशः और कुपुत्रेण हिजामुत्र दुखम निरयातनाः। कुपुत्र हो जाए तो इस संसार में भी उसको दुख मिलता है, और कुपुत्र हो जाए तो यहां से जाने के बाद में भी नरक की यातना भोगनी पड़ती है, निरय यातना। इसलिए कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया और कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखम कुतः। अगर मित्र कुमित्र हो जाए तो ऐसे कुमित्र के मिलने से जीवन का सुख चला जाता है। अगर आपने भोजन अच्छा नहीं किया तो पूरा दिन आपका व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। कुभोजनेन दिवसः जन्म नष्टम कुभार्यया, और उसका जन्म ही नष्ट हो जाता है, उसका पूरा जीवन बेकार चला जाता है। किसका? बोले अगर उसको कुभार्या मिल जाए तो। पत्नी को कुपति मिल जाए और पति को कुभार्या मिल जाए, कुपत्नी मिल जाए, तो उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुभार्यया। इसी प्रकार से कुपुत्रेणान्वयो नष्टम, कुपुत्र से पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। ऋतवाग नाम के मुनि विचार करने लगे, बताओ ऐसे संतान का क्या करेंगे। लेकिन ये गलती कहां से हुई? अपने आचार्य जी से पूछा, कुल के पुरोहित जी से पूछा, भगवान आप बताइए गर्गाचार्य जी से। नरकाद विव्यता विप्रनत काम सुखे क्षयाम गर्भाधानं च विधिवत पुत्र प्राप्ते मया कृतम्, पुत्र प्राप्ते मया कृतम्। भगवान मैंने नरक से गिरने न पाऊं ऐसे, इसके लिए मैंने गृहस्थ को स्वीकार किया, कहीं मैं नरक में न गिर जाऊं, इसलिए मैंने गृहस्थ धर्म को अपनाया। क्योंकि हमारे 4 आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम।
मैंने इसको ध्यान में रख करके कहीं मेरा नरक का गमन न हो जाए, इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के बाद गृहस्थ धर्म को अपनाया। लेकिन गृहस्थ धर्म में भी बहुत विधि पूर्वक मैंने संयम से गृहस्थ जीवन को जिया। इसमें किसी प्रकार की मैंने लापरवाही नहीं की। मैंने विधिवत विवाह किया, मन मर्जी का विवाह नहीं किया, शास्त्रोचित ढंग से विवाह किया और शास्त्र विधि से विवाह किया। जिस प्रकार से शास्त्रोचित विवाह की पद्धति है उसको मैंने किया। और फिर जब मैंने गर्भाधान संस्कार आदि कर्म किए तो उसमें भी श्रेष्ठता को देख करके गर्भाधान संस्कार किया, परंतु फिर भी संतान अच्छी क्यों नहीं हुई? पाप किया नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। कितने कितने जन्मों का मुझे पता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। तो जब मैंने कोई पाप नहीं किया इतने जन्मों से, तो फिर मेरी संतान ऐसी क्यों हो गई? तो क्या मेरी पत्नी का कोई पाप है क्या? तो गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पत्नी का भी कोई पाप नहीं, इस जन्म का भी उसका कोई पाप नहीं, पूर्व जन्म का भी उसका कोई पाप नहीं है। तो फिर कैसे हुआ? नई मुनि नेवापराधस्ते, न मातुर न कुलस्य च, न माता का कोई दोष है न कुल का दोष कोई है। तो फिर किसका? वह रेवत्यंतम तो गंडांतम पुत्र दोषील्य कारणम। केवल एक ही कारण बना, इस बालक ने गंडांत नक्षत्र में जन्म लिया है, रेवती नक्षत्र में इसने जन्म लिया है, और इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इस बालक का ऐसा स्वभाव हो गया है। ये मूढ़ पैदा हो, अज्ञानी, माता पिता को दुख देने वाला संतान पैदा हो। इसलिए क्या करना है? गुनगुनाना। क्या गुनगुनाएंगे? जय अम्बा हो जय नंदा, जय अम्बा हाँ माता रानी, हाँ वेदों की तुझ वाणी। प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाना, गाना, और मन करे तो झूम भी लेना। जय अम्बा माता रानी, जय अम्बा माता रानी, हाँ वेदों की तुझ वाणी माँ, वेदों की तुझ वाणी हो माँ, वेदों की तुझ वाणी हो माँ, वेदों की तुझ। जय अम्बे। प्रेम से तालियों की सेवा। श्री राधे। वेद और पुराण को गुण नित्य गाना, वेद और पुराण माँ को गुण नित्य गाना, वेद और पुराण माँ को गुण नित्य गाना, वेद और पुराण माँ को गुण नित्य गाना। ऋषि मुनि और देवता सभी ध्यान लगाना, ऋषि मुनि और देवता सभी ध्यान लगाना, ऋषि मुनि और देवता सभी ध्यान लगाना, ऋषि मुनि और देवता सभी ध्यान लगाना। करुणा की करुणा की करुणा की तुझ दानी, वेदों की तुझ वाणी माँ, वेदों की तुझ वाणी। आज अम्बा माता
तोच वाणी माँ, वेदों की तोच वाणी। जय अम्बे। झूमिए बड़े भाव के साथ। शक्ति तो भक्ति तो प्रेम पंथ छे। शक्ति तो भक्ति तो प्रेम पंथ छे। ए शक्ति तो भक्ति तो प्रेम पंथ छे। शक्ति तो भक्ति तो प्रेम पंथ छे। त्वेसी शुरुआत मां, त्वे माही अंत छे। त्वेसे शुरुआत। इन देवताओं के अंशांशी हैं, फिर वो भला क्या ही जानेंगे, फिर अन्य देवता क्या ही जानेंगे। तो अंशांसका अपिचते किमुतान्य देवा, तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। इसलिए मैं ऐसी उस मां भगवती को हमेशा प्रणाम करता हूँ, सततम, क्योंकि हमेशा प्रणाम करूंगा तो एक न एक दिन उसकी कृपा दृष्टि मेरे पर हो जाएगी और मुझे भी ज्ञान हो जाएगा। अगर मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं उस मां भगवती की प्रार्थना करने में समर्थ हो जाऊंगा। इसलिए सूत जी महाराज श्रीमद् देवी भागवत की महात्म्य की कथा को कह रहे थे और फिर इसके बाद में यहाँ कथा के प्रति और इच्छा अब बढ़ी कि महिमा सुनने के बाद इच्छा होगी कि अच्छा ऐसी महिमा इस कथा की कि जिनकी संतान नहीं है, संतान सुख नहीं, उनको संतान सुख मिल जाता है। जिनके पास में बल नहीं है, पौरुष नहीं है, पुरुषत्व नहीं है, उनको पुरुषत्व बल पौरुष प्राप्त हो जाता है। जिनका पद गिर गया है उनको अपना स्थान पद श्रेष्ठ स्थान उसको मिल जाता है। तो फिर इसलिए हमको उनकी कथा सुनना, आखिर उसकी कथा है क्या, सुनाओ। तब सब देवता लोग पुराण संहिता शुभा सूत सूत महाभाग धन्योसी सुरुष सरषभा पुरुषर्षभ। देव पुरुषों में श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ, देवताओं में भी जिनको श्रेष्ठ स्थान मिलता है, ऐसे हे सूत जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, महाभाग। क्यों आप महाभाग्यशाली हैं? क्योंकि आपको कथा मिली है। क्या मिली है? आपको पुराणों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, महापुरुषों का संग मिला है और महापुरुषों के संग को करते करते आप में जो शास्त्र निष्ठा हो गई, शास्त्रों का ज्ञान जो आपको सहज प्राप्त हो गया, इसलिए आप महाभाग्यशाली। धन्योसी, आप धन्य हैं। यदधीता स्वया सम्यक पुराण संहिता शुभा। इस पुराण संहिता को आपने ठीक से पढ़ा, गुरुजनों के सानिध्य में रहकर। 18 पुराणों का ज्ञान है आपको, आपने हमें सब कथा सुना ली, लेकिन अब हमारे मन में एक इच्छा है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने की इच्छा हो रही। 18 पुराण सुना ली, 18 पुराणानि कृष्णेन मुनिनानघ और कथितानि सुदीव्यानि पठितानि त्वयानघ। आपने सब पढ़ा और फिर हमें आपसे कथा सुन ली। पंच लक्षणों से युक्त सारे रहस्यों को पुराण का आपने उद्घाटित कर दिया। आप हमें हमारे भाग्य से मिले। अस्माकं पुण्य योगेन प्राप्तस्तु क्षेत्र उत्तमं दिव्यं विश्व समं पुण्यं कलिदोष वर्जनम। आप हमारे भाग्य से हमें यहाँ प्राप्त। जानते हो ये स्थान कैसा है? कलिदोष विवर्जनम, जहाँ भगवान की कथा, पुराणों की कथा होती है, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होता।
इसलिए लोग कथाओं में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? तो ये कली का दोष जहां नहीं प्रवेश करता, समझ लीजिए वहां तुम्हारे अंदर अब कथा प्रवेश कर रही है। अब कथा जा रही है, और जब तक ये दोष आए रहे हैं, जाए रहे हैं, इसलिए जरा सावधान होकर के सुनना पड़ेगा ना। इसलिए इतनी श्रेष्ठ कथा आपको मिल रही है, तो भैया इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। और एक और बढ़िया बात यह है कि आपको कथा किस मैदान में मिल रही है? जहां रामलीला होती है। बताओ, तो रामलीला मैदान में कथा हो रहा है, तो कुछ पवित्रता तो इस स्थान की होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ रामलीला भी होती है। थोड़ा बहुत शादी विवाह में सब वो सब भी होता होगा, तो थोड़ा दूषित भी हो जाता होगा, लेकिन फिर कथा होकर के ठीक भी हो जाता है। क्योंकि वैसे कथा के लिए बड़ा पवित्र स्थान चाहिए। ये हमारी जो बद्री विशाल कीर्तन मंडली वाले ये घूमते रहे कथा के लिए स्थान, खुद नहीं चयन कर पाए बेचारे। लेकिन जब माँ ने इच्छा करी, माँ ने प्रेरणा करी, मैं कब से इनको कहता था, ये सुमन जी मुझे कह रहे थे, आप ही कह रहे थे कि पार्क देखो, पार्क देखो, पार्क देख लो। अब मिल गया पार्क। हाँ, और ये पहले 4 तारीख से इस कथा ने होना था, तब भी मैं इनको बोल रहा था कि कम्युनिटी हॉल नहीं मिल रहा है, तो देख लो पार्क देखेंगे। पार्क में व्यवस्था नहीं बनी, पार्क में कैसे होगा, क्या होगा आचार्य जी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, देखो तुम्हारी जैसी सुविधा बनी करो। उसके बाद में फिर इस बार जो हमने इनको डेट दी कि नवरात्र में होनी है, लो फिर तो उन्होंने कहा कि अच्छा अवसर मिल गया है, नवरात्रि मिल रही है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अब तो अगर वो हमें कम्युनिटी हॉल नहीं मिलता कोई बात नहीं, अब पार्क में चले जाएंगे। और अब पार्क में आ गए, तो ये भी तो माँ की प्रेरणा है। तब नहीं किया पार्क में, अब पार्क में अब बढ़िया व्यवस्था मिल गई। लेकिन एक बात मान करके चले, कथा में स्थान की जितना पवित्र स्थान होगा उतना आपका मन लगेगा। अगर आपका मन लग रहा है तो समझ लो पवित्र जगह बैठे हो, और मन ये डामाडोल हो रहा है तो तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जानो, तुम ही लाए हमको पार्क में। भजन के लिए और भोजन के लिए पवित्र स्थान बताए, 2 जगह पवित्र जगह। भोजन भी ऐसे आसन पर करना चाहिए जो आसन शुद्ध हो। आज हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, इस बात को बिल्कुल छोड़ दिया। अब कहीं पर भी बैठ के खा लेंगे, कहीं पर भी किसी भी अवस्था में खा लेंगे, ऐसा नहीं। पवित्र आसन पर बैठना भोजन के लिए और भजन के लिए पवित्र आसन पर बैठना, ये 2 चीजें जरूरी है। जब पवित्र आसन पर भोजन करते हैं तो पवित्र आपका भाव होता है। आपको जो अन्न आप पा रहे हैं उस अन्न से आपका मन निर्मित होता है, तो आपका मन पवित्र होगा। और पवित्र आसन पर बैठ करके जब भजन होगा तो वह पवित्र मन भगवान में लगेगा, वो माँ में लगेगा। वरना माला लेके घुमाते रहो, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाय। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, और मनवा तो चहुटी से फिरे ऐसो सिमरन। मन भाग रहा कभी इस पार्क में, कभी इस बिल्डिंग में, कभी उस बिल्डिंग में, कभी इस मॉल, कभी उस मॉल, कभी ये छोड़ तो कभी ते छोड़। तो इसलिए मन को पवित्र करना, पवित्र जगह पर कथा सुनने के लिए पवित्र स्थान की बात कही है, पवित्र स्थान। और नहीं तो कम से कम पवित्र स्थान नहीं है तो जब कीर्तन हो ना, संकीर्तन हो, तब सबको कीर्तन गाना चाहिए, खूब ताली बजा बजा करके कीर्तन गाना चाहिए, ताकि उस स्थान की जो अपवित्रता है वो दूर हो जाए, वो दूषितता दूर हो जाए। स्थान की कैसी पवित्रता होनी चाहिए। एक बड़ी पुरानी एक कथा है, छोटी सी कथा है। एक बार ऐसा हुआ, धन कमाने के लिए विदेश जाने को तैयार हुआ। पहले के समय में नौका के द्वारा
समुद्र पार करना, किस तरह से जहाज के द्वारा पार करना है और फिर विदेश जाकर के धन कमाना है, फिर आना है, ये सब। और वो धन कमाने के लिए विदेश जैसे ही जा रहे थे, कितने में समुद्र में जैसे ही जहाज पर बैठे कि उसी समय वो समुद्र के जहाज से यात्रा के लिए निकल पड़े धन कमाने के लिए, और उसी समय वहां से उस समुद्र से एक भूत निकला। जानते हैं ना भूत किसे कहते हैं? जो होता ही नहीं है, भूत जो चला गया, हो गया भूत, जो हो गया, तो फिर भी कहते हैं भूत। तो भूत निकला और उसने उस सेठ का रूप बनाया, बिल्कुल वही बन गया और लौट करके उसके घर वापस आ गया। पत्नी ने कहा कि अरे आप तो गए थे धन कमाने के लिए, जल्दी ही वापस आ गए। बोले बस ऐसे ही मन नहीं किया, अब यही अपने जैसे 18 पुराण है। कल भी मैंने कहा कि 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 18 उप पुराण भी है। पुराण, उपपुराण, उप पुराण। तो इसमें जो श्रीमद्देवी भागवत है, ये सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है। 18 पुराणों का नाम भी अगर सुन लो, सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। कौन कौन है 18 पुराण? संस्कृत का बड़ा अच्छा दर्शन, एक श्लोक जो 32 अक्षर वाला, और उस 32 अक्षर वाले श्लोक के अंदर में पूरे 18 पुराणों के नाम है। ये संस्कृत भाषा का वैदुष्य देखिए, ये विशेषता देखिए इसकी, और महापुरुषों का कैसा संकलन है देखिए। मद्वयम भद्वयम चैव। 3 पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इसके साथ में फिर वाचतुष्टयम, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण। इसके साथ में फिर आ मतलब अग्नि पुराण, ना मतलब नारद पुराण, अनाप लिंग पुष्कानी, पा मतलब पद्म पुराण, ली मतलब लिंग पुराण, गा मतलब गरुड़ पुराण, स्कंद मतलब स्कंद पुराण। ये पूरे 18 पुराणों का नाम स्मरण कर दो। अनापलिक पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। तो 14 सहस्त्रम च मत्स्य माध्य प्रकीर्तितम। फिर एक पुराण की श्लोकों की संख्या बताई। इस एक पुराण में कितने, यानी पूरे 18 पुराणों के अंदर में 4 लाख श्लोक, 4 लाख मंत्र, और इन 4 लाख मंत्रों में हमारे आपके लिए और उत्थान के लिए केवल और केवल हमारे आपके कल्याण के लिए मार्गदर्शन भरा पड़ा है। कैसे हमारा आपका कल्याण हो, ये सब बातें इसमें बताएं। कैसे हमको श्रेष्ठत्व प्राप्त हो, इनमें श्रीमद्देवी इस झूठे खेल का मूल्य क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया, कोई हार गया तो कोई जीत गया, कोई हार गया तो कोई जीत गया। क्या सोची करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो
गया जो बीत गया क्या सोचता रे क्या सोचता रे पागल